नमस्कार दोस्तों, ओमनी सन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी सन निकले थे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों, कहावतें जो आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं। एक्चुअली हिंदी में भी आप नहीं बोलते होंगे, लेकिन आज आप दोनों देखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी की कहावतें। गांव वाले क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ तो कहावतें बहुत ही धड़ल्ले से प्रयोग होती है, लेकिन शहरों में ऐसा होता भी नहीं है। हम लोग बातचीत करते हैं लेकिन कभी कहावतों का प्रयोग तो करते भी नहीं है। तो आइए, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से कहावतें हैं कि जो बहुत ही लोकप्रिय होती हैं और अपने बोलने क्रम में हम लोग को बोलना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आसानी से बोलना हो या लिखना सीखना हो, बस कुछ करना नहीं है, हमारे चैनल को देखते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे वीडियो को डेमो से देखना है तो नीचे इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, जहाँ दोस्तों आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप दोस्तों। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कहावतें। जी हाँ, कहावतें क्या है कि कहावतें दोस्तों अंग्रेजी में से प्रोवर्ब्स कहते हैं। और जाहिर सी बात है, धन से धन कमाया जाता है। आप में से बहुत ही लोग जो कि अपने घरों में होंगे और उनके जो है दादा दादी, नाना नानी, है ना, कभी कभी जो है अंकल या मम्मी पापा भी बोलते होंगे, धन से धन कमाया जाता है ना। ऐसी कहावतें। इंग्लिश क्या होगा इसका, ये भी जान लीजिए कि मनी बेगेट्स बीगेट्स मनी बीगेट्स मनी। ठीक है, बी अलग है, मनी बिगेट्स मनी। दूसरा कहावत है दोस्तों, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अब बूंद बूंद करके घड़ा भरिए या एक बार ही एक मतलब पूरे बाल्टी को डाल दीजिए घड़े में, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन कहावतें तो ऐसे ही है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। क्या होगा दोस्तों, मेनी अ लिटिल मैक्स a mickle, many a little makes, many a little makes a mickle। दूसरे कहावतें हैं दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोना। सभी लोग बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं, है ना। तो मेक हे while the sun shine, मेक हे while the sun shines। क्या आप जानते हैं, और आपने तो ये सुना भी होगा बहती गंगा में, कि रमेश ने हाथ धो ही लिया। आपने भी कई बार बोला होगा इसे। लक्ष्मी चंचल होती है, कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। ठीक है, जाहिर सी बात है, लक्ष्मी चंचल होती है। यानी रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साँच को आज क्या, यानी सच्चे को क्या बोलते हैं, आज से क्या डर लगता है, वैसा ही बात है। और ये है, द प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। जो शुद्ध सोना होता है वो आग से कहाँ डरता है भला। नेक्स्ट, बंदर आदि का स्वाद क्या जाने। ऐसे हम लोग कहते हैं घरों में, बंदर जाने के आदि का स्वाद। एक ही बात है, बंदर आदि का स्वाद क्या जाने या बंदर जाने के आदि का स्वाद। आप जिस तरह भी बोले, अर्थ वही निकलने वाला है, कहीं से इधर उधर नहीं जाने का है। और दोस्तों इंग्लिश में से टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। इसका अर्थ हो जाता है कि ज़्यादा एक ही काम में अगर ज़्यादा लोग लग जाते हैं ना, तो वो काम बहुत ही गड़बड़ होती है। जैसे कि बंदर का, एक बंदर का अगर घाव हो जाता है ना, सारे बंदर मिलकर उसको नोच डालते हैं। छोटी सी जो है उदाहरण है। और दोस्तों इंग्लिश है, इसका इंग्लिश में टू मेक कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, टू मेक्स कुक स्पॉइल द ब्रोथ। नेक्स्ट देखिए, गाय मारकर जूता दान, गाय मारकर जूता दान। जैसे बात, टू रॉब्स पीटर टू पे पाउल, टू रॉब पीटर टू पे पाउल। नेक्स्ट है, जिसका दुख वही जाने। जाहिर सी बात है, जिसका दुख होता है वही जानता है, सामने वाला से एहसास कर सकता है अगर उसने वो दुख भोगा है तो, या उसको वो हुआ है तो। नहीं तो जिसका दुख है वही जानता है। द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। नेक्स्ट है, नहीं से कुछ भला, नहीं से कुछ भला। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। याद देखिए, ये जितने सारे कहावतें हैं
आप उसको अच्छे से हिंदी भी याद कीजिए, क्योंकि हिंदी की कहावतें ही दोस्तों आप पहले बोलना सीखेंगे, फिर जब हिंदी बोलने लगे तो फिर उसी का, जैसे नहीं से कुछ भला, यानी कुछ नहीं मिल रहा है तो मतलब बहुत कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ तो मिल जाए, यानी समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ऐसे ऐसे सेंटेंस को बोलिए अपनी भाषाओं में, अपने जो आप बोलते हैं, चाहे जो भी रीजनल लैंग्वेज है हिंदी में बोलते हैं, जैसे कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। कारज मतलब कि काम जो है धीरे हो रहा है, होता है, तो क्यों, मतलब आप कह सकते हैं ना कि अपना धैर्य खो रहे हो, यानी पेशेंस की यह बात की जा रही है। और क्या होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब ये रोम क्या है भला, इटली का एक शहर है जो कि धार्मिक है कई तरीक़ों से, ठीक है, चाहे ईसाई हो या मुस्लिम धर्म या पारसी लोग हो, बहुत सारे लोगों का ये एक तरह से है, ये धर्म स्थल है। तो काराधीर होत है, काहे होत अधीर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। नेक्स्ट है मोहर लूटा जाए, मोहर लूटा जाए कोयले पर छाप पड़े, यानी बहुत ही दान, तो मतलब कि कहने का मतलब बड़ा बड़ा जो है आप खर्च कर देते हैं और 4 आना और 8 आना 1 रुपया 2 रुपया के चक्कर में लड़ झगड़ बैठते हैं, यानी वैसा ही कुछ आप समझ सकते हैं अर्थ होता है। तो पेनी वॉज पाउंड फुलिस, पेनी वाइज पाउंड फुलिस। नेक्स्ट देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे ना, कांटा से ही कांटा निकलता है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कांटा से ही कांटा निकलता है? अगर जानते हैं तो कमेंट में यस लिखिए दोस्तों, ताकि पता चल सके कि हाँ आप भी जानते हैं कि कांटा से ही कांटा निकलता है। वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर, वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। नेक्स्ट देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये वाला, एक फूल से माला नहीं बनता, एक फूल से माला नहीं बनता, ऐसे एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, ऐसा भी कहावत है। तो दोस्तों ये देखिए, वन फ्लावर मेक्स नो गारलैंड, वन फ्लावर मेक्स नो गारलैंड। नेक्स्ट देखिए, जिसकी लाठी, ये तो बहुत ही फेमस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना, माइट इज राइट। कितना इजी है दोस्तों, अगर ये सेंटेंस आप मतलब कहावत कह रहे हैं कभी, तो आप इसकी जगह आप ये वाला कह लीजिए, माइट इज राइट, माइट इज राइट, माइट इज राइट। नेक्स्ट देखिए, हत्या के बदले फांसी, हत्या करता तो जाहिर सी बात है जो कोर्ट्स होते हैं, जो वहाँ जो है फांसी की सज़ा दी जाती ही है। मेजर्स, 4 मेजर्स, कभी भी आप देखें और इस तरह का स्टेटमेंट आप दे रहे हो तो ये सोच लीजिए कि भाई ये बोलना लीजिए, मेजर 4 मेजर्स, कितना सिंपल और कितना इजी है, सबसे इजीएस्ट, राइट इज माइट, मेजर 4 मेजर्स आप बोल सकते हैं, जी हाँ। नेक्स्ट है, जस बाप तस बेटा, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा, जस बाप तस बेटा। कई तरह से बोलते हैं, लाइक फादर लाइक सन, है ना, लाइक फादर लाइक सन। अब फादर सन की जगह कुछ और भी रिलेटिव्स हो सकते हैं तो वैसे ही बोल लेते हैं, लेकिन ये लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप है वैसा ही तो बेटा है। नेक्स्ट है दोस्तों, चोर चोर मौसेरे भाई। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या आप जानते हैं इसका इंग्लिश में क्या इसे कैसे बोलते हैं? हिंदी तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो इंग्लिश है दोस्तों, लाइक ड्रॉस लाइक, लाइक ड्रॉस लाइक। नेक्स्ट है, बीती को गाड़ो या भूल जाओ, यानी बीता हुआ इसको गाड़ दो या भूल जाओ। लेट द पास्ट वरी द डेड, लेट द पास्ट वरी द डेड। कितना अच्छा, बीती गाड़ो या भूल जाओ। नेक्स्ट है तो याद रखिए, लेट द पास्ट वरी द डेड, लेट द पास्ट वरी द डेड। नेक्स्ट है तो एक पंथ दो काज, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि एक ही काम करने गए और दो दो काम हो गए, है ना, एक काम करने गए और दो काम हो गए, इसको बोलते हैं एक पंथ, यानी एक ही राह पर दो काम हो गए, है ना। तो क्या होगा इसमें, किलिंग 2 बर्ड्स विद अ गन, विद अ गॉन, किलिंग्स 2 बर्ड्स विद अ गॉन।
नेक्स्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती। लोग कहते हैं, कह रहे एक हाथ से ताली बजा कर दिखा देते हैं और लोग जमीन को, दीवार को थपथपाने लगते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं वो तो दूसरा आपका जो सरफेस है, सतह, वो तो मिल ही रहा है ना। हाथ की सतह हो या दीवार की या ज़मीन की या बेंच की, मिल तो रही है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये सच्ची बात है। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं दोस्तों, इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, टू मेक अ क्वेरल। नेक्स्ट है बीती सो बीती, बीती सो बीती, जो बीत गई वो बीत गई। लेट बाय गॉन वी बाय गॉन, लेट बाय गॉन वी बाय गॉन। नेक्स्ट देखिए, काम काम को सिखलाता है, काम काम को सिखलाता है। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि अगर आप कोई काम करते हैं तो भाई वो काम, जिस काम को आप करते हैं उस काम को आप सीख जाते हैं। मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है, मतलब इसका इंग्लिश में से दोस्तों, इट इज़, यानी इट इज़ वर्क दैट मेक्स अ वर्कमैन, वही बात है। नेक्स्ट, बीती ताही बिसार दे, बीती ताही बिसार दे। ऐसे ऐसे वाक्यों में अगर ये कहावतें कह दी जाए ना तो लोग तो आपको, जी हाँ, तो बहुत ही ज्ञानी समझेंगे। बीती ताहे बिसार दे क्या होगा दोस्तों? इट इज़ नॉट यूज क्राइंग ओवर, इट इज़ नॉट यूज क्राइंग ओवर, ठीक है, क्राइंग ओवर स्पीट मिल्क। नेक्स्ट, पाप का धन प्रायश्चित में जाता है। सोच लीजिए, आप ये बात जानते होंगे कि जो गलत तरीके से कमाया गया जो धन है, जो भी आप कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ ही जाता है। कहते हैं ना कि भगवान उसको देखता है। तो भाई जाहिर सी बात है, गलत तरह से नहीं कमाएं, मेहनत ईमानदारी से करते रहें काम को। दोस्तों, इल गॉट इल स्पेंट, इल गॉट यानी कि इल गॉट इल स्पेंट, कितना इजी है दोस्तों। दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण कहावतें जो कि आपने देखे, और इसी तरह के हिंदी अंग्रेजी की कहावतों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले ही आपको मिल सके। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद, धन्यवाद सो।